Hey guys, welcome back to the channel. Hope everyone is doing great. So this video is for class 12th account students who are having DK Goel 2025 as their accounts book. And we were doing partnership fundamentals, partnership fundamentals, chapter 1 of partnership accounting. So from question number 1 to 60 part A. 1 to 60A we have discussed in the previous videos. In today's video, we are going to discuss question number 60B. So just a second. Yeah, okay. 60 part B, right? So let's read the statement first of all. The capitals of A, B, and C stood at 20,000, 15,000, 10,000 respectively after the necessary adjustment in respect of drawing and net profit. तो ये जो उनकी कैपिटल्स दी हैं पार्टनर्स की ए बी सी की, वो उन्होंने बोला है कि ड्राइंग्स और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करने के बाद वाली कैपिटल है. इट मींस दिस इज द क्लोजिंग कैपिटल, राइट. अगर आपको नहीं भी उन्होंने लिख के दिया कि ये कैपिटल जो है 31 मार्च की है, बट फिर भी आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर वो क्वेश्चन में बोल देते हैं कि ड्राइंग की एंड प्रॉफिट की एडजस्टमेंट के बाद वाली कैपिटल है, देन बी कॉशियस हियर कि ये क्लोजिंग कैपिटल है, राइट. Subsequently, it was discovered that interest on capital at the rate of 10% per annum एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि अमाउंट दे दिया उन्होंने, कैलकुलेट करने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे. सो 130, 90 एंड 50 रिस्पेक्टिवली हैव बीन इग्नोर्ड. तो व्हाट दे आर सेइंग कि जो आईओसी है वो भी हमने प्रोवाइड नहीं किया और आईओडी जो है वो चार्ज नहीं किया, दोनों को इग्नोर कर दिया गया था, जिसकी एडजस्टमेंट अभी हमें करनी पड़ेगी, राइट. प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑलरेडी एडजस्टेड वाज 10,000. तो जो प्रॉफिट एडजस्ट किया था हमने वो 10,000 है, जिसको कि हम इनकी पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, राइट. Drawings of the partners were 1,000, 800 and 500 respectively. तो ड्राइंग्स भी उन्होंने दे दी है, बट उन्होंने क्योंकि हमें आईओडी कैलकुलेट करके दे दिया है, तो आईओडी वो वाला हम टेबल में ले लेंगे. और जो ड्राइंग्स ये वाली उन्होंने दी है ये हम यूज करेंगे जब हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे. दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1. तो उनका पीएसआर दे दिया है उन्होंने 2:1:1. गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द अकाउंट्स. तो हमें जर्नल एंट्री देनी है, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री, राइट, जिसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर, just give me a second. Okay, so this is question number 60B, राइट. तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड आईओसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट. तो हम लिख देते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 एंड इसके नीचे आप लिख दोगे कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो दोनों का हमें यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल का भी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग कैपिटल जो है कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए जो कि क्वेश्चन में गिवन है, राइट. तो क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल यहाँ आप लिख लोगे पार्टनर के नेम ए बी एंड सी, राइट.
तो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास है 20,000, 15,000 एंड 10,000, राइट। इसमें हम क्या ऐड करते हैं? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स ऐड करते हो, प्रॉफिट डिडक्ट करते हो। तो ड्रॉइंग्स भी उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया, 1,000, 800 एंड 500। तो इसमें प्रॉफिट हम माइनस करेंगे, जो कि अभी हमें देखना है कि कितना कितना इनको शेयर आएगा। तो 10,000 का जो प्रॉफिट है वो गिवन है, राइट। 10,000 का प्रॉफिट गिवन है, जिनको हम इनकी पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पीएसआर इनका है 2:, जस्ट लेट मी चेक, 2:1:1। ओके, 2/4, 10,000 इंटू 1/4, 10,000 इंटू 1/4, राइट। तो ये कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके? 5,000 ए के लिए एंड 2,500 बी और सी के लिए। तो 5,000 इसको अब ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हम डिडक्ट कर रहे हैं, राइट। 2,500 एंड 2,500। तो ये 20,000 प्लस 1,000 माइनस 5,000 आपको कितना मिला ओपनिंग कैपिटल? यहाँ पे आप लिख दोगे ओपनिंग कैपिटल, राइट। 16,000 ए के लिए, एंड इसको अगर आप सॉल्व करते हो यू विल गेट 13,300। और सी का अगर आप ऐड करते हो और 2,500 डिडक्ट करते हो यू विल गेट 8,000, राइट। So this is the opening capital. Now we need to calculate IOC, interest on capital. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट जो है दैट इज 10%, राइट। तो 16,000 का 10% अगर आप कैलकुलेट करते हो यू विल गेट 1,600। 13,300 इंटू 10/100 अगर आप करते हो यू विल गेट 3,1,330, राइट। 1,330। और सी का 8,000 इंटू 10/100, 800। तो ये हमें आईओसी भी मिल गया है, राइट। अब हम क्या करेंगे? अब हम टेबल बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल। सो लेट मी ड्रॉ अ टेबल। सो वी हैव 3 partners. This is the column for particulars A, B and C, और लास्टली फॉर्म का, राइट। एक एक लाइन हम और लगाएंगे for debit and credit columns. Sorry. So let's write headings, particulars, and A, B, and C, and this is from total. डेबिट क्रेडिट लिख दोगे सभी के कॉलम्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या प्रोवाइड करना है? आईओसी, राइट। तो आईओसी वर्किंग नोट का आप रेफरेंस दे दोगे, वर्किंग नोट जो कि हमने दिखाया है, वर्किंग नोट दिस वन, वर्किंग नोट नंबर 1 आप लिख दोगे यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 1, राइट। तो आईओसी एज वी नो कि जब भी पार्टनर को दिया जाता है क्रेडिट कॉलम में लिखा जाता है। आईओसी आप सबका लिख दोगे 1,600, 1,330 एंड 800। तो टोटल आपका हो जाता है इनका 3,730, जो कि फर्म के डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा, राइट। आईओडी, तो इसको आप लिख भी सकते हो, आईओसी ब्रैकेट में यहाँ पे क्रेडिट लिख सकते हो कि वी आर गोइंग टू क्रेडिट दिस अमाउंट, राइट। आईओडी, आईओडी तो कैलकुलेटेड ही है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, बट साथ में आप थोड़ा दिखा सकते हो यहाँ पे कि डेबिट करने वाले हैं, राइट। 130 एंड 90 बी के लिए, एंड सी का है हमारे पास 50। तो इन तीनों का टोटल हो जाता है हमारे पास 270। तो अगर पार्टनर के कॉलम में डेबिट कर रहे हो तो फर्म के कॉलम में क्रेडिट साइड पे लिखोगे, क्योंकि जो पार्टनर से फर्म चार्ज कर रही है वो फर्म की इनकम बन जाती है। और फर्म की इनकम आप प्रॉफिट एंड लॉस
अप्रोप्रिएशन में कहाँ दिखाते हो? क्रेडिट साइड पे, राइट। आईओडी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे दिखाया जाता है 270। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारा जो नेट अमाउंट है वो कितना आ रहा है, कितना क्रेडिट करना है, कितना डेबिट, और नेट जो अमाउंट है वो क्या होने वाला है, डेबिट या क्रेडिट। तो इफ यू सी 1600 वी हैव इन क्रेडिट and 130 in debit. So as we can clearly see, to credit is bigger by 1470 credit, right? और if you see 1330 क्रेडिट में है और 90 डेबिट में है, यहाँ भी क्रेडिट इज बिगर बाय 1240, right? Now let's see of C, right? 800 क्रेडिट में है, 50 डेबिट में है, 750 क्रेडिट का निकल के आ रहा है। टोटल हो जाता है हमारा 3460। इनको टोटल अगर आप करते हो जो कि फॉर्म के डेबिट कॉलम में लिखा जाएगा, राइट। तो एज वी कैन सी हमारे पास 3460 आ गया डेबिट में, जो कि फर्म का क्या बन रहा है, लॉस बन रहा है। तो इस लॉस को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। तो आप लिखोगे यहाँ पर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑफ 3460 इन देयर PSR। तो उनका PSR है हमारे पास 2:1:1। तो इसका हम वर्किंग अभी देख लेते हैं, कि इसकी वर्किंग जो है क्या रहने वाली है। 3460 इंटू 2/4, 3460 इंटू 1/4, 3460 इंटू 1/4 कि कितना कितना शेयर ऑफ लॉस हम इनको देने वाले हैं। तो इस अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमें मिलता है 1730 ए के लिए, 865 बी के लिए, 865 सी के लिए। तो लेट्स राइट दिस इन टेबल। तो आपको पता है कि लॉस जो है वो डेबिट कॉलम में लिखा जाता है 1730, एंड बी के लिए हमने कैलकुलेट किया 865, सी के लिए ऑल्सो 865, एंड टोटल हो जाता है 3460, जो कि आप क्रेडिट में लिख दोगे, राइट। सो एज वी कैन सी क्लियरली, हमारा जो फॉर्म का कॉलम है वो नील हो रहा है, नील हो गया है। तो अभी हमें देखना है नेट इफेक्ट। ये नेट अमाउंट था आपका, दिस इज नेट इफेक्ट, राइट। दोनों में डिफरेंस है। नेट इफेक्ट मीन्स फाइनली हमने क्या देखा, कि कौन सा इनका बैलेंस निकल के आ रहा है जिससे कि हम इसको जर्नलाइज करेंगे। तो as we can see 1470 is in credit and 1730, 1470 क्रेडिट का है, 1730 डेबिट का है। तो clearly this is showing that debit balance is bigger by 260, 260 का डेबिट बैलेंस आ रहा है। और बी का अगर हम देखें तो 1240 क्रेडिट का है, 865 डेबिट का है। तो क्रेडिट इज बिगर बाय 375 का क्रेडिट बैलेंस निकल के आया, एंड सी का 750 का क्रेडिट है, 865 का डेबिट है। तो डेबिट जो है बैलेंस निकल के आ रहा है बाय 115 डेबिट। तो अगर 260 प्लस 115 करते हो आप तो 375 के इक्वल है। दिस मीन्स आवर सॉल्यूशन इज राइट, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हियर। So now let's move towards the last step of this question, that to pass the journal entry. So 1/4/2024. I think date is not given, so we can leave this as blank. Year आप blank छोड़ दोगे, right? 1st April आप लिख सकते हो. Just you can write 1st April of next year, right? So A is capital, account debit, fees
capital account debit to B's capital account and write the amounts 260, 115 and credit में है हमारे पास 375. So being an adjustment entry passed, right? Hope this journal entry is clear as well as all the workings are clear to everyone and this especially this table is clear. ऊपर आप थोड़ा लिख दोगे इस टेबल का हेडिंग टेबल showing adjustments, right? तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू है कोई डाउट है you can write me in the comment section and boards are coming near. तो अच्छे से तैयारी करो प्रिपेयर वेल फॉर द बोर्ड्स एंड अगर कोई इशू है किसी भी चैप्टर में do tell me in the comment section. We can discuss that topic as well. So meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.